हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज मेरे हाथ में है रामधारी सिंह दिनकर के जी के द्वारा लिखी गई रश्मि रथी। दोस्तों, ऐसे बहुत ही कम लेखक होते हैं जो किसी घटना को काव्य में बदल दे। किसी घटना को काव्य में बदलना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने महाभारत से एक पात्र को उठाया है जो दलित अधिकारों के या दलित अधिकारों के शोषण का सबसे बड़ा पात्र बनते हैं कर्ण, जिनके उम्र भर जिनको सूत पुत्र कहकर ताने मारे गए। उनके अंदर अपार योग्यता थी, लेकिन उनकी योग्यता को परे रखकर हर किसी ने उनको एक दलित होने के कारण सूत पुत्र से नवाजा। रामधारी सिंह दिनकर ने उसी पीड़ा को अपने इस काव्य में उठाया है और उन्होंने कर्ण के बारे में, कर्ण के पूरे जीवन को काव्य में बांटा है। अगर हम बात करें इसमें रश्मि रथी में, तो इन्होंने विभिन्न सर्ग के थ्रू घटनाओं को बताया है। एक सर्ग एक पर्टिकुलर घटना को दिखाता है। इस काव्य का सबसे जो प्रसिद्ध सर्ग है, जो आपने जरूर सुना होगा, तृतीय सर्ग। आज की इस वीडियो में मैं उसी को आप लोगों के बीच पढ़ने की कोशिश करूंगा, तृतीय सर्ग को, और बाकी धीरे धीरे और बाकी सर्ग भी हम पढ़ेंगे, आप लोगों के बीच जरूर लेकर आएंगे वीडियो। लेकिन आपने तृतीय सर्ग के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें आपका दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बांधने की कोशिश करता है। तो अगर हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बात करें, तो 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ था और इसके बाद इन्होंने पटना कॉलेज से पढ़ाई करी और विभिन्न पदों पर इन्होंने सेवाएं अपनी प्रदान करी। तो चलते हैं हम तृतीय सर्ग की तरफ। पहले इस तृतीय सर्ग की मैं पृष्ठभूमि आपको बता देता हूं। तो जो पांडव होते हैं उनको 12 वर्ष का वनवास और 13 वर्ष का अज्ञातवास मिला हुआ था। वो वापस आ जाते हैं, तो वहां से इस घटना को दिखाया गया है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सादृश्य तप कर, वीरत लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। तो इसमें पांडवों के रंग रूप को दिखाया गया है कि वनों की इतनी पीड़ाओं ने पांडवों को और ज्यादा मजबूत कर दिया था और ज्यादा कष्ट को सहने की शक्ति दे दी थी। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ा सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके जो वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के उड़ के जाते पांव उखड़। इसमें किसी व्यक्ति के डिटर्मिनेशन को बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रयास करने पर आ जाता है तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी हल्की हो जाती है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीज उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। रामधारी दिनकर जी कहते हैं, जो भी वर्क नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा, उसको फल नहीं मिलेगा। पीसा जाता जब इक्षु दंड, छरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। रामधारी दिनकर जी ने मेहंदी को प्रतीकात्मक लेते हुए कहा है कि जब तक मेहंदी पीसी नहीं जाती है, उसका सुंदर दृश्य बाहर नहीं आता है। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधन प्रेरणता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल,
तन को झरोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पूरस के है साधन प्रचंड। वन में परसुन तो खिलते हैं, बागों में साल ना मिलते हैं, कंकरिया जिनकी सेज सुगंध, छाया देता केवल अंबर। विपदा दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है, जो लाक्सा ग्रह में जलते हैं वो ही सुरमा निकलते हैं। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ने उस घटना का वर्णन किया है जहां पर लाक्सा ग्रह में पांडवों को मारने की एक विफल प्रयास किया गया था। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जब अंतिम युद्ध से पहले शांति प्रस्ताव के लिए आते हैं, उस घटना को रामधारी सिंह दिनकर ने दिखाया है। क्या लेकर आए थे भगवान श्री कृष्ण प्रस्ताव? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी मतलब तलवार। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जब इंसान का खराब समय आता है तो उसका मन बुद्धि शरीर कार्य करना बंद कर देते हैं। वही स्थिति दुर्योधन की थी। श्री कृष्ण के प्रस्ताव पर दुर्योधन गुस्सा हो गए और कहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी साम्राज्य नहीं दूंगा। इस पर उल्टा श्री कृष्ण को बांधने के लिए चलते हैं। तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अपना विराट रूप दिखाते हुए, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना सब रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिंधी को बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्रग हो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अछर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मन, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलधि धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधहिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधहिने। तो इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप के बारे में बताया कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जो भी चारों तरफ दिख रहा है, सूर्य चंद्रमा नदियां पहाड़ झूले जो भी कुछ है, सारे भगवान का ही रूप है। अगर आप भगवान मुझे बांधना चाहते हो तो आपको इन सबको बांधना पड़ेगा। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलधि धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है तू, पहचान कहाँ इसमें तू है तू। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा सब रूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे क्या तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध क्या कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले
मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इस हिंसा के लिए, इस महाभारत के होने वाले युद्ध के लिए दुर्योधन को दोषी ठहराया और कहते हैं हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वाया श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। यानी कि इसके लिए जो भी हिंसा होगी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल दुर्योधन ही होंगे। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ने अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। तो ये थी आपकी रश्मिरथी का तृतीय सर्ग। इसमें आपका एक और पार्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।